छतरपुर जिले के गढ़ीमलैरा थाना क्षेत्र के ग्राम बारी में मंदिर की जमीन को लेकर पिछले 2 दिन पहले हुए विवाद को लेकर यहां पे मंदिर समिति के सभी लोगों ने एक बैठक आयोजित की गई, जो कि छतरपुर शहर के महोबा रोड स्थित जान रायटोरिया में आयोजित की गई, जिसमें अन्य मंदिरों के पुजारी भी बैठे हुए थे। और यह बैठक में निर्णय लिया गया कि 2 दिन के भीतर अगर पुलिस यहाँ पे ग्रामीणों और पूर्व सरपंच के बेटे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो यहाँ पे मंदिर के समिति के लोग यहाँ उग्र आंदोलन कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम बारी में मंदिर की जमीन को लेकर 2 दिन पहले जो विवाद हुआ था, इसमें मंदिर के पुजारी ने आरोप लगाए हैं कि पूर्व सरपंच के बेटे द्वारा मारपीट की गई और यहां पे थाने में जो विवाद हुआ था उसको लेकर अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमारा मंदिर रामलला सरकार मंदिर ग्राम बारी में गांव के बाहर बीच जंगल में स्थित है। बहुत प्राचीन मंदिर है। हमारे साथ वहां 17 तारीख को घटना हुई। हमारे मंदिर की ज़मीन को गांव के दबंग लोग आए और वहां का अनाज जोत के ले गए। जब हमने उसका पैसा मांगा। कौन थे दबंग लोग, क्या नाम था? पूर्व सरपंच के बेटे हैं, उनका नाम है करण सिंह, मंगल सिंह। वो लोग अपने साथ 10-12 लोगों के साथ आए, बटैया को डरा धमका करके सरसों बोई थी, सरसों को हार्वेस्टर से निकाल करके ट्राली में ले गए। जब हमने उनसे पैसा मांगा तो उन्होंने हमें गाली गलौज करी और मारपीट करी, साथ में जान से मारने की धमकी दी। जब हम थाने गए तो वो लोगों ने थाने में भी दबाव बनाया और हमारे खिलाफ भी क्रॉस रिपोर्ट करा दी। तो जब हम उससे परेशान हुए, हम अपने यहाँ, हमारे मुख्यालय है छतरपुर में, हमारे गुरु महाराज जी यहाँ रहते हैं, हम लोग उन्हीं के अंडर में काम करते हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश पे हम लोग चलते हैं। आज बैठक का क्या उद्देश्य था? बैठक में हमने अपने गुरु महाराज जी से आदेश लिया, क्योंकि उन्हीं के द्वारा संरक्षित और संचालित ये अखाड़े हैं जो छतरपुर जिले के ग्रामीणों में हैं, मंदिर हैं। तो हम अपने गुरु जी से बताने आए, अपनी आप बीती सुनाई। गुरु जी अब जैसा आदेश करेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि शासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की ये रणनीति है, गुरु महाराज जी ने कहा है कि विक्रम सिंह जो एसएसपी हैं, उन्होंने 2 दिन का हम लोगों को कहा था कि 2 दिन का आप लोग इंतज़ार करें। 2 दिन बाद उनका परसों 2 दिन पूरा हो रहा है। यदि वो कोई भी कार्रवाई उन दुष्ट आत्माओं के प्रति नहीं करते हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, तो हमारे गुरु जी के निर्देशानुसार हम लोग जैसा भी आदेश होगा उनका वैसा ही करेंगे। हम अपनी गुरु परंपरा से बंधे हुए हैं, हम अपने मठ मंदिरों को बचाएंगे, उसके लिए चाहे जान देनी पड़े। निर्मोही अखाड़ा जान रायटोरिया महोबा रोड छतरपुर में हमारे 2-4-5 जो यहाँ संत हैं और सनातन धर्म के मानने वाले, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले, क्योंकि हम महात्मा हैं, बुढ़े हैं, हमारे पास होश है लेकिन जोश नहीं है। और जब धर्म की रक्षा करना होता है तो जोश और होश दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी पर विचार विमर्श हो रहा था कि जब से मठ मंदिरों में कलेक्टर प्रबंधक नियुक्त हुआ है, तब से मठ मंदिरों की संपत्ति पे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। संपत्ति को हड़पने के लिए नाना प्रकार के कुचाल चल रहे हैं। हमारे छतरपुर ज़िले में अनेकों मठ मंदिरों में कई बार साधु संतों की हत्या हो गई, आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। कई जगह बड़ी बड़ी संपत्तियों को लोगों ने कब्जा कर लिया। इसी जान रायटोरिया में पहाड़ी चारों तरफ गौचर भूमि है राम जी की मंदिर की, लेकिन गौचर भूमि में शासन निजूल घोषित करके और इसमें भी पट्टे बांट दिए। गौ के मुख का चारा भी। आज बैठक का क्या उद्देश्य था? आज के बैठक काय को लेकर बैठक की गई? आज की बैठक का यही उद्देश्य है कि हमारे मठ मंदिर बचाओ, मठ मंदिरों की सुरक्षा करो। जैसे अभी 2 दिन पहले बारी में रामलला मंदिर में सुनने को मिला कि वहाँ के कुछ लोग, दमंग लोग, मंदिर की उपज को ले गए, अपने कब्जे में ले लिया। ये अच्छी बात नहीं है, गलत है। मठ मंदिरों की सुरक्षा साधु संत करते हैं और संत महात्माओं की सुरक्षा करना सनातन धर्मियों का एवं शासन प्रशासन का दायित्व होता है। आपके द्वारा क्या कार्रवाई करवाई जाएगी? हमारे द्वारा ये है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, संत महात्माओं की रक्षा होना चाहिए। भगवान नाबालिग हैं, नाबालिग की संपत्ति की रक्षा करने में साधु संत जुटे हुए हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए। और बारी में जो रामलला मंदिर है वो राम जन्मभूमि अयोध्या से ये जुड़ा हुआ मामला है। ये जो बारी का मंदिर है, ये निर्मोही अखाड़े का मंदिर है। वहाँ कई बार बड़े बड़े विवाद अयोध्या में चल रहे थे, तो यहाँ जो बारी मंदिर और छतरपुर मंदिर के व्यवस्था देखते थे
नहीं, परमात्मा दास जी के पहले जो रघुनाथ दास जी, और रघुनाथ दास जी अपने शिष्य राम सेवक दास जी को यहाँ का कार्यभार सौंप करके वो अयोध्या चले गए थे और अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए लड़ते रहे। वहाँ उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया निर्मोही अखाड़े का, महंत रघुनाथ दास जी। तो ये हमारे निर्मोही अखाड़ा अयोध्या की परंपरा के स्थान हैं और अखाड़ों में पुजारियों की नियुक्ति नहीं होती है, अखाड़े के मठों में महंतों की नियुक्ति होती हैं और महंतों द्वारा देख रेख के लिए पुजारी नियुक्त किया जाता है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि कलेक्टर प्रबंधक अंकित है, तो प्रबंधक को चाहिए कलेक्टर को कि मठ मंदिरों की संपत्ति में जो हानि हो रही है, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जाता है, प्रबंधक मौक दर्शक बना बैठा क्यों है? यदि प्रबंधन नहीं कर सकते तो प्रबंधक पद से हटिए और नहीं तो प्रबंधक करिए, साधु संतों के रामलला की संपत्ति की रक्षा करिए। ये इस पर हमारा विचार विमर्श चल रहा है और इसके लिए आने वाले समय में हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार पुलिस ने कहा तो है जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो 2 दिन के लिए कहा है, हम 2 दिन का इंतजार करते हैं और इसके बाद पूरे जिले के मठ मंदिरों के लिए एक बड़ा आंदोलन की तैयारी हमारी चल रही है और छतरपुर से आंदोलन होते हुए पूरे मध्य प्रदेश के जिलों का आंदोलन होते हुए और भोपाल में बहुत विशाल आयोजन रखेंगे। मठ मंदिर बचाओ। ये सरकार जो मठ मंदिरों की रक्षा नहीं कर पा रही है, ऐसी सरकार की हमें आवश्यकता नहीं है। हम साधु संत हैं, हमारा धर्म प्रधान देश है, हमारे धर्म में, हमारे भारत में धर्म की प्रधानता है, ऋषियों की प्रधानता है और ऋषियों की रक्षा नहीं हो पा रही है, मठ मंदिरों की संपत्तियों में लूट मची हुई है, तो ऐसी सरकार को क्या करें फिर। इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है, आग्रह है कि मठ मंदिर बचाओ, संपत्ति की सुरक्षा करो। अगर सरकार संपत्ति और मठों की सुरक्षा नहीं कर पाती है तो सरकार प्रबंधक पद से हटे, हमारा स्पष्ट बोलना है। बरदाना एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से राहुल माली की रिपोर्ट।